परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सरपंच साहब, मेरे दादो साहब, सम्माननीय गुरुजनों, गांव से पधारे हुए मेहमानों और प्यारे सहपाठियों। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो हम सबको मालूम है। अब इस लोकतंत्र की राह पर चलते चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था किस राह पर आकर खड़ी हो गई है, आज मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल। मैंने कई बार देखा है, घर पर जब मेहमान आते हैं और पूछने पर हम ये बताते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके चेहरे का रिएक्शन, भाव एक अलग तरीके का हो जाता है। तब मुझे बड़ा दुख होता है। उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि शिक्षा का जो स्रोत है, शिक्षा जहां से आती है, वो आदरणीय शिक्षक है। शिक्षा ऊंची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डन से, अच्छी बसों में सफर करने से या एसी रूमों से शिक्षा नहीं आती है। शिक्षा आती है शिक्षकों से, और वहां पढ़ा रहे सभी शिक्षक राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा में असफल रहे हुए लोग हैं, जिनको सरकार ने शिक्षक बनाने से इनकार कर दिया है। वो सभी लोग वहां पढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहां के शिक्षक राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, उन लाखों लोगों में से चुने हुए शिक्षक हैं, जिनको राजस्थान सरकार ने शिक्षक बनने के योग्य समझा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम अच्छे हाथों में हैं। मेरे दादो सा आदरणीय जय सिंह जी देवल यहाँ विराजे हुए हैं, जो मुझे कभी कभी एक बात कहते हैं कि जितने भी IAS, RAS या सरकार के किसी भी उच्च पद पर लगे हुए ऑफिसरों में से ज्यादातर ऑफिसर्स सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं और सरकारी विद्यालयों से ही उत्तीर्ण हुए हैं। वर्तमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक बिजनेसमैन, यहाँ तक कि इन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? इसका कारण है संसाधनों का अभाव। मैं आप गांव वालों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं कोई गरबा हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई आयोजन हो, कोई ऑर्केस्ट्रा हो या कहीं धरना देना हो, तो आप लोग हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और हजारों की तादाद में रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इस विद्यालय की तरफ कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा। इस विद्यालय की ओर देखने का किसी को भी समय नहीं है। मैं आप गांव वालों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जोश आप उधर उन कार्यक्रमों में दिखाते हैं, उतना ही जोश आप इधर इन विद्यालयों के लिए दिखाएं। भविष्य में संजोगवश हम सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों में से कोई प्रधानमंत्री या और कुछ बन गया, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भारत की तमाम सरकारी स्कूलों को एक उच्च स्तर पर ले आए, ताकि वर्तमान भविष्य में भारत में एक ऐसा समय आए कि सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। मुझे जो कहना था वो कह दिया। मैंने जो कहा वो गलत है या सही, मुझे नहीं पता। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। मेरे जो मन में था वो कह दिया। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज एक बालिका का वीडियो देखा जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा चयनित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता है, और जो प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षक हैं वो शिक्षक हैं जिनको राजस्थान सरकार ने अध्यापक बनाने से इनकार कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि वो शिक्षक अयोग्य हैं। तो मैं इस बालिका और इस वीडियो को आगे भेजने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हर वो शिक्षक जो प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ BA और B.Ed की डिग्री लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं। उन सम्मानीय अध्यापकों में से बहुत सारे लोग हैं जो B.Tech की डिग्री धारण करके बैठे हैं, MSc है उनके पास, किसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कभी बिल्कुल भी नहीं है
कि वो जो टीचर प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो अयोग्य हैं या सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे किन्हीं भी अध्यापकों से किसी भी तरीके से कम है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखने को मिलता है। फिजिक्स के 12 नंबर जिस अध्यापक के आ रहे हैं नीट में, वो भी सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। कुछ विधवा कोटे से बने हुए शिक्षिकाएं तो ऐसी हैं जिनके नेगेटिव मार्क्स हैं, फिर भी वो सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। ऐसे बच्चों और ऐसे अभिभावकों और ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वालों की आंखें खोलने के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऐसे विद्यालयों में, सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से ज़्यादा चुनाव, टीकाकरण, ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, पोषाहार का हिसाब रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। कारण बिल्कुल साफ है, ऐसे अध्यापक जरूर योग्य हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन की वजह से बने हैं या लगातार 5-5 साल 6-6 साल नीट की तैयारियां कर करके घिस के वो अध्यापक बने हैं। तो इनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सरकारी शिक्षक होना क्षमता का कोई मापदंड नहीं है। इसलिए ऐसे कृपया मेरा निवेदन है आपसे कि बालकों को ऐसे वीडियो बनाने को उत्साहित ना करें और बहुत सही आकलन करें शिक्षकों का, क्योंकि एक छोटी सी बालिका जो 10वीं या 12वीं कक्षा की है वो किसी भी प्राइवेट संस्थान या किसी भी सरकारी संस्थान के टीचर की बुद्धिमत्ता या उसकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकती। धन्यवाद।